बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जट्टीदा किचन में वेलकम। आज आप मेरे सामने परात देख रहे होंगे। भाई आज आपको ना जट्टी बताने जा रही है कि आटा किस तरह गूंदना है। तो ये बहुत अच्छा और मेन टॉपिक है। जो बच्चियाँ जो हैं वो कुक नहीं बन सकती या जिनको कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, तो उनके लिए, और घर वाले भी देख सकते हैं, और लड़के भी कई ऐसे हैं जो भाई नहीं, उनके घर में कोई फैमिली होती, तो उनके लिए भी ये रेसिपी है। हम लोग यहाँ पे 2 प्याली आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चेक करें, मैंने इसी वजह से आज नाप तोल के किया कि आप लोगों को कोई मसला ना हो। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आटा मेरा आ गया। इसमें मैंने लिया थोड़ा सा सॉल्ट, ये 1 टीस्पून होगा, ये मैंने ऐड किया। और एक एक प्याली करके अब मैं आपको पानी डाल के इसमें बताऊंगी। ये देखें, ये पानी मैंने खुला भी साथ। ये चेक करें, मैं प्याली के ज़रिए पानी ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। ये फर्स्ट प्याली मेरी जा रही है। ये देखें, ऐसे आपने हाथ पे डालना है और इस तरीके से इसके ऊपर फैला देना है। ठीक है, ये हाफ प्याली मेरा पानी चला गया है। अब मैं इसको करूँगी मिक्सअप। ये जो अंदर इसके ये सख्त सख्त आटा है, इसको अच्छे तरीके से दबाना है ताकि ये सख्त हो जाए, सॉफ्ट ना रहे। ठीक है, अब मैं इसमें सारा पानी ऐड कर रही हूँ। ये चेक करें, पानी को ज़रा ध्यान से डालिएगा ताकि आटा जो है वो पतला ना हो। ये देखिए, मैंने इसको पहले अच्छे तरीके से हार्ड किया है। अब इस साइड पे मैं पानी दूसरी प्याली ऐड करूँगी। हाफ का प्याली के करीब पानी फिर चला गया सेकंड प्याली से। ये देखें, ये भी एक किस्म का हार्ड हो गया। हार्ड आटे को सारे को मिक्स करके तो आपने एक साइड पे कर लेना है, और जो खुश्क आटा रह जाएगा उसको आपने साइड पे कर लेना है। ये देखें, मैं नीचे से परात भी अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हूँ कि चिपके ना। देखें अब कितना थोड़ा सा ये रह गया है। मैं अब हाथ के ज़रिए इस पे जो प्याली में पानी रह गया वो डालूँगी कि पानी ज़्यादा ना चला जाए। अभी ये सेकंड प्याली है, पूरी नहीं गई थी, तो देखें आटा जो है तकरीबन मिक्सअप हो गया, एक जान हो गया। अब आपने सारी परात को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, और अब प्याली के ज़रिए नहीं, अपने हाथ की मदद से पानी लगा लगा के आटा गूंदना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरी सेकंड वाली ही प्याली है, उसमें ये चेक करें, मैंने ऐसे करके इसको थोड़ा सा पानी लगा लगा के हाथों से नरम करना है। आटा गूंदना कोई मुश्किल नहीं है। चलें, अब इसको 2 मिनट का रेस्ट दें, इसी तरह हल्का सा पानी लगा के। उसके बाद फिर मैं दोबारा इसको थोड़ा सा गूंदूंगी, फिर इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ गूंद के। ये चेक करें, मैंने ऐसे करके इसको थोड़ा सा पानी लगा लगा के हाथों से नरम करना है। आटा गूंदना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। मैं इस पर पानी लगा रही हूँ। ये देखें, अब इसको दोनों मुट्ठियों की मदद से अच्छे तरीके से आपने दबाना है, फिर दूसरे आटे को उसके ऊपर फोल्ड कर देना है। इसी तरह करके आपने इसे गूंदते जाना है। लेकिन कोई मसला नहीं हुआ, पर जान बहुत ज़्यादा लगती है। ये देखें,
अच्छे तरीके से आप दबा के मुक्की लगाएंगे तो ये खुद ही से अच्छा आपको नज़र आने लग जाएगा, थोड़ा सा क्रीमी सा फ्लिपी सा हो जाएगा। ये देखिए मेरा आटा जो है क्लोज़अप मैं आपको दिखा देती हूँ, गूंद के। अब मैं इसको पकड़ के बाउल में डालूँगी। ये देखें बाउल जो है उसके अंदर रखने के बाद आपने आटे को अच्छे तरीके से चारों साइडों पे पानी लगा देना। फिर इसके ऊपर प्लास्टिक बैग या कोई चीज़ दे के कवर कर देना, कोई गीला कपड़ा, सूखा नहीं गीला कपड़ा। तो इसको तकरीबन रेस्ट दें 15 मिनट, फिर उसके बाद आपका आटा रेडी है। ये देख सकते हैं हमारे आटे की फ़ाइनल लुक है। कोई मसला नहीं हुआ, कोई मुश्किल नहीं हुई। जिसको आटा गूंदना बहुत मुश्किल लगता है ना, उसके लिए ये रेसिपी थी जट्टी की। और इसमें कितना 1.5 प्याली पानी गया था, जिससे आटा आपका रेडी हो गया। आप चेक कर सकते हैं, ये देखें अभी भी इसमें पानी मौजूद है। तो वही मैंने गीले हाथ लगा के आटे को लगाए हैं। अच्छा, इसको रेस्ट किस लिए देनी है, यानी कि 15 मिनट के लिए क्यों रखना है? क्योंकि ये जो इसके अंदर लम्स हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे एक जान हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप रोटी बनाएंगे तो बहुत अच्छी और कमाल की रोटी बनेगी। जट्टी का किचन में जो है, आपको आटे की रेसिपी कैसी लगी? लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।